जी जैसे बॉडी है हमारा हिस्सा है, जैसे दिमाग भी बॉडी का हिस्सा है। तो अगर कोई बंदा श्रम करता है बॉडी को यूज़ करके तो उससे शरीर थकता है। वैसे अगर हम दिमाग का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर मस्तिष्क का यूज़ करते हैं दिन भर करने, तो उससे शायद दिमाग भी थकेगा, उससे शरीर थकेगा। तो जो मनोरंजन है वो उसका रेस्ट है, दिमाग का रेस्ट लेने का जरिया है, या फिर मनोरंजन क्या है? और अगर जो स्ट्रेस होता है ये ज़्यादा काम करने से होता है या फिर ये क्यों होता है? मस्तिष्क की गतिविधि बहुत बढ़ा दोगे तो थक जाता है, बहुत ऊर्जा खींचता है। जो लोग बैठे बैठे भी काम कर रहे होते हैं, बौद्धिक काम वगैरह, उनकी भी बहुत ऊर्जा लग रही होती है। जब तुम छोटे थे तो घर में माताएं ऐसा करती थी ना कि बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसको बादाम पिलाओ, उसको दूध पिलाओ, तो गलत नहीं करती थी। अगर तुम गहन बौद्धिक कर्म में रत हो तो शरीर की करीब करीब 25% ऊर्जा मस्तिष्क सोख लेता है। ये एकदम भनभना के गर्म भी हो जाता है। ये वैसी ही बात है कि तुम हाथ बहुत चलाओगे तो हाथ थकेगा, मांस है ना, यहाँ भी तो मांस ही है अंदर, इसका बहुत उपयोग करोगे ये भी थकता है। तो शरीर को जैसे रेस्ट चाहिए, उसको छोड़ देंगे तो हो जाएगा। जैसे दिमाग को भी विश्राम चाहिए, मनोरंजन से नहीं होता, विश्राम चाहिए उसे, मनोरंजन नहीं विश्राम चाहिए। तो जैसे मनोरंजन हम देखते हैं तो लाइट हो जाता है चीज़ें, वो वैसा ही है कि जैसे आदमी बहुत थक गया हो, यहाँ तक कि उसको दर्द हो रहा हो, तो वो पेन किलर ले ले, उसका दर्द दब गया है, मिट नहीं गया। विश्राम और मनोरंजन में यही अर्थ है, अंतर है। विश्राम है दर्द का निवारण, दर्द को मिटा दे उसका नाम है विश्राम, और दर्द को छुपा दे उसका नाम है मनोरंजन। तुम देखोगे मनोरंजन की तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब पड़ती है जब तुम तनाव में होते हो। मनोरंजन से तनाव मिट नहीं जाता, स्थगित हो जाता है। मनोरंजन तुम बंद करोगे तनाव लौट आएगा। हो सकता है उतनी तीव्रता से ना लौटे जितना पहले था, पर वो कहीं चला नहीं गया, मौजूद है, कभी न कभी पुनः लौटेगा। विश्राम दूसरी चीज है, अध्यात्म विश्राम की कला है। तो सर विश्राम कैसे मिले? विश्रांति, विश्राम भी शांति भी। इन्होंने जो बौद्धिक कर्म कहा, जो बुद्धि से मस्तिष्क से, अगर वो प्रेरित और बिल्कुल जैसे मैं कल भी कहता लीन होके किया है तो मुझे थकान नहीं फील होती, तो रेजुविनेटेड फील नहीं, तब भी होगी, तब भी होगी, तब भी होगी। बस ये होगा कि मस्तिष्क थकेगा, तुम नहीं थकोगे। ये तुमने अच्छा मुद्दा उठाया है। कुरान में जिक्र है कि अल्लाह का बंदा थकता नहीं। उसका अर्थ समझना, उसका अर्थ यही है, शरीर थकेगा, तुम नहीं थकोगे। तुम्हारे थकने और शरीर के थकने में अंतर है। तुम अभी भी लगे रहोगे, शरीर निढाल होके गिरने लगे। शरीर तो मशीन है, देखो। अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हें मुझसे बहुत प्रेम भी हो, तो भी घंटे 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 कई घंटों के बाद ऐसी हालत आएगी कि तुम तो चाहते होगे कि सुनते रहो, लेकिन शरीर ऐसे लुढ़क जाएगा। जब कहा जाता है कि अल्लाह का बंदा थकता नहीं, तो उसका यही अर्थ है, तुम नहीं थकोगे। शरीर को तुम थकने से नहीं रोक पाओगे बेटा। जब तुम शरीर को बूढ़ा होने से नहीं रोक सकते, जब तुम शरीर की मृत्यु को नहीं रोक सकते, तुम शरीर की थकान को भी नहीं रोक सकते। ये प्राकृतिक चीज़ है। बट लेकिन कर्म करने की विधि ऐसी हो सकती है कि आपको जो मनोरंजन की जरूरत नहीं, जैसे मैं अगर कर्म करता हूँ तो मुझे मनोरंजन नहीं। एक ही कर्म है जिसमें तुम नहीं थकोगे, एक ही कर्म है जिसको तुम निरंतर करते रहो तो भी नहीं थकोगे। वो कर्म है मुक्ति का आयोजन। उसके अलावा हर कर्म तुम्हें थकाएगा। क्यों थकाएगा समझना। शरीर की थकान तो यांत्रिक होती है, जैसे कोई यंत्र गर्म हो जाए। आदमी की थकान निराशा होती है। आदमी की थकान का नाम है हताशा, निराशा। निराशा तब मिलती है जब तुम गलत जगह पर अपनी ऊर्जा लगा रहे हो, जब तुम गलत जगह पर मुक्ति को खोज रहे हो। तो तुम वहां पर बहुत कुछ करते हो,
लेकिन वो मिलता नहीं जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम लगे ही गलत जगह पर हुए हो, फिर निराशा होती है। उसका नाम थकान है, वो मानसिक थकान है। मानसिक थकान तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी अगर तुम गलत उद्यम कर रहे हो। अभी नहीं मिलेगी तो थोड़ी देर बाद मिलेगी। देखते नहीं हो कि हम कितने संकल्प के साथ कितने सारे काम शुरू करते हैं और फिर क्या होता है उन कामों का? क्योंकि उन कामों की दिशा ही भ्रमित थी। तो जो हर रोज ऑफिस का कर्म है उसको भी मुक्ति की तरफ खींचा जा सकता है ना, उसको भी साधन है। तो माने ऑफिस का कर्म तो रहना ही चाहिए, वो तो केंद्रीय बात है। मुक्ति को किसी तरीके से ऑफिस के साथ अलाइन करना है। उस चीज को साधन तो बनाया जा सकता है। नहीं, तुम साधन नहीं बनाना चाहते। देखो ना तुम क्या कह रहे हो। तुम ये नहीं कह रहे कि मुक्ति केंद्रीय और मैं ऑफिस ऐसा चुनूंगा जो मेरी मुक्ति में सहायक हो। तुम कह रहे हो ऑफिस तो मैंने चुन ही रखा है, ऑफिस पहली चीज है, मुक्ति को मैं जोर लगा करके ऑफिस के साथ अलाइन करूंगा। नहीं, मैं उल्टा ही कहना चाह रहा हूँ। अगर उल्टा कह रहे हो तो ठीक है। बट मैं कहता कि जो मैं आप कल भी बार बार कह रहा हूँ, मुझे क्योंकि बार बार आ रहा है कि कर्म में लीन होकर जो मुझे हमेशा शांति मिलती है, वो शांति सही नहीं है क्या? कर्म से शांति नहीं मिलेगी, शांति की दिशा में कर्म करो। किसी भी कर्म में लीन होने से शांति नहीं मिलेगी। कल बात हुई थी योग कर्मसु कौशलम पर, उस बात को याद करो। हमने कहा था किसी भी कर्म में कुशलता का नाम योग नहीं होता, उचित कर्म में कुशलता का नाम योग होता है। सबसे पहले तो अपने मन से ये धारणा निकालो कि काम तुम कोई भी कर रहे हो, अगर उसे उत्कृष्टता के साथ किया, कौशल्य के साथ किया तो मुक्ति मिल जाएगी। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा यही है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम करते हुए हमें मुक्ति मिल सकती है। तुम्हारे पास और है क्या? तुम्हारे पास बस कर्म का अवसर है। जीवन माने कर्म का अवसर, और काम तुम चुन लेते हो घटिया, सतही। तो तुमने अपना सबसे बड़ा अवसर गंवा दिया ना। अब कैसे मुक्ति मिलेगी? काम के अलावा जीवन किस लिए है? तुम गौर से देखो ना, तुम दिन भर काम क्या करते हो? जब तुम्हारा काम ही बेकार है तो वो काम करते करते तुम मुक्ति कैसे पा जाओगे भाई? लेकिन ये भी आजकल एक नया प्रचार निकला है कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहां पर हो, तुम जहां पर भी हो तुम वहीं पर रहो, तुम जो भी कर रहे हो वही करो, बस तल्लीनता के साथ करो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो बहुत बढ़िया प्रचार है। अब तो किसी बदलाव की जरूरत ही नहीं। दुनिया के अधिकांश काम हिंसात्मक हैं, विध्वंसात्मक हैं। अगर तुमको छूट मिल गई कि इन्हीं कामों में लगे रहो फिर भी मुक्ति मिल जाएगी, तब तो कहना ही क्या, बल्ले बल्ले। और इसीलिए असली अध्यात्म ज्यादातर लोगों के गले नहीं उतरता, क्योंकि वो तुमसे बड़ा मौलिक परिवर्तन मांगता है। असली अध्यात्म तुमसे ये कहेगा ही नहीं कि जो काम कर रहे हो करते रहो। वो सबसे पहले कहेगा ये अपना घटिया काम बंद करो और कोई ढंग का काम शुरू करो। अब ये जिम्मेदारी की बात है, मेहनत लगती है। अब मेहनत कौन करे, जिम्मेदारी कौन उठाए? तो इससे अच्छा है कि कोई ऐसी नई ताजी किताब पढ़ लो जिसमें लिखा हो कि बेटा तुम अगर मांस की दुकान चलाते हो, घी का व्यापार करते हो, तुम वही करे जाओ, बस राम का नाम लेते रहना, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये ढकोसला है, इसमें मत फंसना। कुछ इफेक्ट होते हैं जो प्रत्यक्ष दिखे कि मेरे कर्म के क्या इफेक्ट हैं, कुछ परोक्ष जो दिख ही नहीं रहे बट हो सकते हैं। उतना नहीं जा सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं बैंक में हूँ, मुझे तो इमीडिएटली दिख रहा है कि मैं ये एक विचार तो करना ही चाहिए। तो उसका इफेक्ट कहाँ जा रहा है। जहां तक देख सकते हो वहां तक तो देखो। जहां तुम्हारी क्षमता खत्म हो जाती है वहां तो कोई बात नहीं, पर जितना दिख रहा है उतना तो देखो ना। उतना तो देखो। एक नाटक है जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तुम लोग अगर उसको खोज लेना तो खोजना, हो सकता है थोड़ी देर में मुझे ही याद आ जाए। नाटक है तो उसमें नाटकीय तरीके से दिखा दिया था। अगर मुझे सही याद है, 15-20 साल पहले पढ़ा था, अगर मुझे सही याद है तो इसमें एक घर है जिसमें बड़ा भूतिया वातावरण रहता है।
सब प्रेतों की तरह डोल रहे होते हैं। उसमें निकल के ये आता है कि शायद जो मुखिया है घर का, जो पिता है, उसकी फैक्ट्री थी हवाई जहाज़ों के पुर्जे बनाने की, हवाई जहाज़ों के स्पेयर पार्ट्स, पुर्जे बनाने की। और पैसा कमाने के लिए शायद, या फिर किसी दबाव में, वो घटिया पुर्जे बनाता है, वो घटिया पुर्जे बनाता है। उसका एक बेटा पायलट होता है। आगे का समझ गए? उसी के बेटे का जहाज क्रैश कर जाता है। अब ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है, पर शायद पति पत्नी को पता है, और दोनों अब जी नहीं पा रहे हैं, न किसी को ही बता पा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं ना, कर्म की गति अति गहन है। तुम्हारा कर्म कहां तक जाएगा तुम नहीं जानते। तो इसीलिए ऐसा कर्म करने से ही बचो जिसके मूल में लालच हो, धोखा हो और डर हो। वो तो नाटक था, तो उसमें नाटककार ने सीधे ही दिखा दिया कि बाप ने बेईमानी करी और बेटे की मौत हो गई। आमतौर पे समीकरण इतना सीधा सीधा और इतना प्रत्यक्ष नहीं बनता। तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारा कर्मफल कैसे तुम्हें खा रहा है, लेकिन वो खाता तो है ही। बचो घातक कर्म से, बचो ऐसे कर्म से जहां तुम्हारे दफ्तर में या तुम्हारे व्यापार में माहौल ही धोखे का हो, सतही हो। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम पैसे कमा रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि थोड़े से पैसे कमाने के लिए तुम क्या गंवा रहे हो। Sir, you recognize that that place is not good for you, but your priorities of life, you can't. तुम जिनके लिए एक घटिया काम चुनते हो, तुम्हारा घटिया काम उनको ही खा जाएगा। जिनके हित की खातिर तुम एक घटिया काम को चुनते हो, तुम्हारा काम उनको ही खा जाएगा। मत करो। Acharya ji, you are a brilliant student, and your academic performance is a testimonial that it can be done. My question is, straightforward question is, what are your suggestions to the coming generations that to reach that kind of brilliant brain or the potentials, like doing that perform, so that our country can develop in increasing its knowledge based economy? What do you suggest? बेटा, तुम कमिंग जनरेशन्स के लिए, कंट्री के लिए और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के लिए क्यों पूछ रहे हो? सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आचार्य जी मेरे लिए आपके पास कोई सुझाव है क्या? तुम्हें आने वाली नस्लों के लिए पूछना है, अपने लिए? तुम भी आने वाली नस्लों में ही बहुत आतुरता दिखा रहे हो। ये वीर का ही प्रभाव है। What is your message for the coming generations? अरे 800 करोड़ लोग दुनिया में अभी हैं, मैं उनके भले की सोचूं या 3 नस्लों बाद जो लोग होंगे उनकी सोचूं? गौर से देखो तो सही कि पूछते क्या हो। और अगर आज जो लोग हैं वो भ्रष्ट हैं और भ्रमित हैं, तो क्या उनकी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ हो सकती हैं? तो अगर तुम्हें आने वाली पीढ़ियों का भी ख्याल रखना है तो सबसे पहले अपना ख्याल रखो, अपनी बात करो, है ना? है ना? या तुम ही हो कमिंग जनरेशन हो? यही मेरा संदेश है। सीधी बात, जीवन को सीधा देखो। चीज़ें उतनी गूढ़ और जटिल नहीं होती जितना तुम उन्हें बना देते हो। If we enter into that profession there, where we should think about the country and we should think about this kind of things, then what? कंट्री माने क्या होता है? लोग ही तो ना।
तो लोगों का अगर भला करना है तो तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि भलाई चीज क्या होती है। मैं कहूं मुझे इस कैंप का भला करना है, मुझे इस कैंप का भला करना है। कैंप माने क्या? दीवार। तुम ही लोग तो